24 नवंबर को जो है वो मुल्क भर में जो है एहतजाज की कॉल दे दी गई है बानी पीटीआई की जानिब से। क्या लगता है कि आपको एहतजाज के लिए तो किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत नहीं है? 26वीं आईनी तरमीम की अप्रूवल के बाद ये बुखलाहट का शिकार हो गए और इस वक्त जो ये चीज़ चाह रहे हैं कि वहाँ पे एहतजाज, ये इनकी पुरानी आदत है। एहतजाज के लिए भी जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी अदालतों से। 9 मई वाला जो वाक़या हुआ था, उसके जो वारिसान हैं उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो यहाँ पे आके वैसे वाक़यात के में शामिल नहीं होंगे? इनके एहतजाज की मिसालें जो साबका में मिल रही हैं, ये किस तरह मुमकिन है कि ये जब आप एहतजाज के लिए आएंगे तो वहाँ पे कुरान खानी करवाएंगे? ये आपको नहीं लगता है कि सियासत इस लेवल तक, इस हद तक चलेगी कि वकला में भी डिवाइड चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो पार्टीज़ हैं उनके लेबल लगे हुए हैं दोनों? वकला जो है ना, वो हमेशा सियासत के साथ उनका एक किरदार है। ये पीटीआई का या नून का लेबल नहीं है, ये इनकी हमायत याफ्ता लोग हैं। वकला को डिवाइड करने वाली बात नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि 24 नवंबर को जो है वो मुल्क भर में जो है एहतजाज की कॉल दे दी गई है बानी पीटीआई की जानिब से। और क्या लगता है कि आपको एहतजाज के लिए तो किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 26वीं आईनी तरमीम की अप्रूवल के बाद ये बुखलाहट का शिकार हो गए और इस वक्त जो ये चीज़ चाह रहे हैं कि वहाँ पे एहतजाज, ये इनकी पुरानी आदत है और उस पर ये मुँह की खाएंगे। मैं समझता हूँ कि इन्हें अभी परमिशन तो ली नहीं और डंडोरा पीटना शुरू कर दे, हम एहतजाज करेंगे। किस बात का एहतजाज? मुल्क की माशियत को ठीक कर देने में जो नून लीग ने किरदार अदा किया है उसकी एप्रिसिएशन में, या आपने वो काम करना शुरू किया जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने अपने प्रोजेक्ट ला के आम लोगों को रिलीफ देने की ठान ली है, जिसमें ढी रानी जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, जिसमें उनकी मजबूर और जो लोग हैं उनकी शादियाँ करवाने के लिए एक प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ला रही है। छत दे दी है उसने गरीब लोगों को, उनके वो घर बनाने के लिए वो कर्जे दे रही है। आप देखें, ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं कि ये गरीब बिलखती अवाम जो है, ये एहतजाज के लिए किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। जलसे जुलूस के लिए तो चलो देखा जाता है, ज़िली इंतज़ामिया से इजाज़त ली जाती है, लेकिन एहतजाज पुरअमन करने के लिए जो है उसके लिए तो किसी किस्म की परमिशन की अदालतों से तो ज़रूरत नहीं है। देखिए तो आपको क्यों लगता है कि ये आप क्या खाइफ हैं? आप क्या मसला क्या है? क्या एहतजाज से जो है आप लोग कह रहे हैं कि भाई एहतजाज के लिए भी जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी अदालतों से? देखिए, 9C के जो वारिस हैं, ये अपने जो ये 9 मई वाला जो वाक़या हुआ था, उसके जो वारिसान हैं उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो यहाँ पे आके वैसे वाक़यात के में शामिल नहीं होंगे? इनके एहतजाज की मिसालें जो साबका में मिल रही हैं, उसमें इन्होंने जाके उस वक्त मिलिट्री जो इक्विपमेंट है उनको उखाड़ने की कोशिश की, शुहदा की बेहरमती की। तो इन लोगों को ये किस तरह मुमकिन है कि ये जब आप एहतजाज के लिए आएंगे तो वहाँ पर कुरान खानी करवाएंगे? नहीं, आपकी जब आपका वक्त था आप लोग भी सड़कों पे निकले थे, आप लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोगों इनको भी पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त होनी चाहिए? सर, इनको इजाज़त से कौन रोक रहा है? लेकिन हमारा रिकॉर्ड आप चेक करें, प्रीवियसली जो भी मामला थे उसमें हमने कम अज़ कम ये जाके आर्मी मिलिट्री को नहीं छेड़ा था और ना ही हमने उन मामलात में जाके कोई ऐसा डंका बजाया था कि एहतजाज के नाम पे हमने हरासियत वहाँ पे कायम की हो, हरासमेंट की हो, लोगों को पीटीवी पे हमला करके लोगों को मारा पीटा हो, एसपी को वहाँ पे उन्होंने ज़ख्मी कर दिया था। अब ये अगली जो इनकी मिसाल आ रही है, मैं समझता हूँ ये उससे ज़्यादा खौफनाक होगी। इस पर इजाज़त एक प्रोसीजर है, इन्हें डिप्टी कमिश्नर मुतलका से एप्लीकेशन लिख के अगर इजाज़त मिलेगी तो इन्हें करना चाहिए, वरना ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने का सबूत नहीं देंगे। देखिए मेरी बात सुने, आप तो आपके वर्डिंग से जो है हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। ये बता दीजिएगा कि वकला जो हैं वो एक बड़ी तादाद में जो है वो पीटीआई के साथ जो है मुंसलिक हैं। हमने देखा है वकला इस वक्त जो है बानी पीटीआई के साथ भी हैं, एहतजाज में भी नज़र आते हैं। कंपैरिजन टू मुस्लिम लीग नून के वकला जो है वो बड़े कम नज़र आ रहे हैं, बड़े नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं पार्टी से। इनकी क्या वजूहात क्या है? देखिए जी, एक बात आप क्लियर कर लें, जो इस वक्त हमारे लॉ मिनिस्टर हैं ना, आज़म ताड़ साहब, वो मुस्लिम लीग नून से हैं, ठीक है? तो इसमें कमी पेशी के हवाले से बात नहीं मैं समझता। उनके पास और जो उनका ग्रुप है इंडिपेंडेंट, जिसके सरबराह मोहम्मद हसन बून साहब हैं, उनके पास इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल में 12 सीटों में 9 सीटें जो हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के पास हैं, जिसके मालिक आज़म ताड़ साहब हैं।
इस तरह पंजाब बार कौंसिल में 75 सीटें हैं टोटल, जिसमें 65 के जो सीटें हैं उस पर इनके कैंडिडेट जो हैं वो कामयाब हैं। तो इस तरह आप देखें सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रेसिडेंट है, इंडिपेंडेंट ग्रुप के हवाले से जो उसके सरबराह हैं वो सारे इस वक्त अगर जमात में हैं, तो जो वकला इनके साथ इनको नज़र आ रहे हैं वो इनके वकला होंगे, वो आएंगे भी, लेकिन वो उनका नज़ारा आपको नज़र आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये समझ रहे हैं कि वकला इनके साथ हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी भूल है। वकला हमेशा आइन के साथ हैं और अपनी उस आइन के साथ है तो फिर सियासत में और सियासी सीटों पे क्यों आ रहे हैं? कौन आइन सी और कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि वकला जो है वो पहले आइन और कानून के मुताबिक था। अब दो ग्रुप, जैसे आप इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं, एक प्रोफेशनल ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप के साथ ताल्लुक जो है वो पीटीआई के साथ जो जोड़ा जा रहा है, और जो मुस्लिम लीग नून है उनके साथ इंडिपेंडेंट ग्रुप। यानी आपको नहीं लगता है कि सियासत इस लेवल तक, इस हद तक चलेगी कि वकला में भी डिवाइड चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो पार्टीज़ हैं उनके लेबल लगे हुए हैं दोनों? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वकला जो है ना वो हमेशा सियासत के साथ उनका एक किरदार रहा है। अब देखिए सबात जो है हमारी सेक्रेटरी बनी थी, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने मार्जिन से सीट जीती तो पीटीआई ने भी उसे सपोर्ट किया था। अब अगर यहाँ पीटीआई के जो सदारती देख लें लोग थे तो असद मंजूर भट्ट साहब थे, तो उनको हमायत याफ्ता हम कह सकते हैं। ये पीटीआई का या नून का लेबल नहीं है, ये इनकी हमायत याफ्ता लोग हैं। और उस हवाले से हमारा भी जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसमें अब सरबराह तो मोहम्मद हसन बून साहब हैं और दूसरे आजम जिताड़ साहब हैं, मसूद चिश्ती साहब हैं। ये सारे वो लोग हैं जो 1947 से ऑनवर्ड जो ये वकालत चल रही है इसमें आसमान जहांगीर ग्रुप को साथ ले कर चल रहे हैं। तो ये डिवाइड का मैं नहीं समझ रहा कभी भी होगा, वकला को डिवाइड करने वाली बात नहीं आ सकती, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें उनके हमायत याफ्ता लोग हैं, इधर हमारे हमायत याफ्ता लोग हैं, तो ये वकला उनके साथ बिल्कुल कतई नहीं है। वो जो उनकी टीम जाती है वो चल रही होगी, वो चले, लेकिन जो ये हम इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो इस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप है। और उसका असल एहतजाज का मकसद क्या होगा? मैं फिर वापस मुद्दे पे आता हूँ कि एहतजाज का मकसद क्या होगा, कि क्या जुडिशरी पे ये प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि खान जो है मज़ीद मुकदमात में उनको नामजद किया जाता है, उसके बाद ट्रायल, क्या वजूहात क्या हैं कि उनको रिलीज़ करने के लिए खान को जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? और इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम अपने मुतालबात जो है मनवाएंगे और धरने की सूरत में जो है इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। देखिए ये जुडिशरी को जो प्रेशराइज करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। मतलब जुडिशरी कोई ये चीज़ नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि वो जाके एहतजाज करेंगे और प्रेशर में आ जाए। बड़े मुश्किल दौर से जुडिशरी गुजर गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशल जो सुप्रीम कौंसिल वहाँ पे जो उसमें वो बनी है उसके बाद ये सारे मामलात हैं, तो ये अब गैर जानबदारा मामलात हैं। एहतजाज इनकी एक घुट्टी में है जिसमें सिर्फ एक और एक चीज़ है और वो ये है कि मुल्क में माशी हालात को ख़राब करना। ये अपनी देखें, इन्होंने अमेरिका में जो रेजोल्यूशन पास करवा दी उसमें जितने वहाँ पे सेनेटर हैं वो भारत के हमायत याफ्ता, वो यहूदी लाबी के हमायत याफ्ता, और वो सारे वो हैं जिनको पाकिस्तान से शुरू से ही जो एटमी प्लांट के हवाले से उनकी जिनकी मुखालफ करारदादें वहाँ पर जमा हुई हैं। तो हम क्या समझें कि अमेरिका जो उसके साथ हो गया। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, एहतजाज ना कोई करे, लेकिन अपनी तारीख, अपनी पास्ट को देखें, आप उनके पास्ट को देखें, आप उनके अंदर क्या चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि मुल्की माशियत को आपने देखें, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उसको मोटरवे पे ले आए हैं, वो उसको एक अपने रास्ते पे ले आए हैं। आप देखिए अब आस्ता आस्ता वो गैर मुतज़लज़ल सूरत हाल थी वो ख़त्म हो गई है। आप देखिए पेट्रोल के हवाले से इनकी रोज़ एक नई पॉलिसी होती थी, बुज़दार ट्रेनिंग ही लेता रहा 3.5 साल। तो क्या आपके अभी बीबी मरीम के साथ आपकी कंपैरिजन उसकी कर सकते हैं? एक मुल्की मामलात में नाबल्द लोग, मामलात की टीम जिसको आप देखें कि इमरान खान है, अगर वो उसको थोड़ा अक्ल देता और वो मात आती उसकी तो वो लोगों के काम करता, आगे बढ़ता, तो आज कोई जमात और मुकाबले में ना होती। ठीक है, इन लोगों ने बंडर बांड की तरह खाया पिया। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे आज मुझे साबित करें कि किसी ने कोई पैसे दे रहा है, कोई कहीं पे कोई वहाँ पे लगी हुई है कोई चीज़, यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप सेल पे लगा हुआ। अब सेल पे अगर कुछ है तो मेरिट है। पीआईए भी तो लगा हुआ सेल पे। देखिए पीआईए क्या है, उसका बेड़ा गर्क करके आप यहाँ पे ला रहे हैं। देखिए पीआईए क्या है, वो एक इदारा है पाकिस्तान का, अगर आप उसे बेहतरी में लाने के लिए कोई टर्न लेते हैं, साहिबा वो लेने के लिए ख्वाहिशमंद भी हैं। नहीं तो मरियम बीबी को आप देखें उनका प्रोसीजर के मुताबिक इसको खड़ा किया जाए, इसको अपने पाँव पे पीआईए को, उसको तो खरीदार जो है वो भी हुकूमती जो है। मेरी आप अपनी मुल्की माशियत को अगर बेहतर की तरफ लाने के लिए अपने आप का इजहार राय करते हैं। अच्छा, बिड से मुराद क्या है? आप उसको खरीदने के हवाले से लोगों की जो वहाँ पे आके बोली लगेगी, तो क्या प्रोहिबिशन आर्डर की हो गए हैं कि पंजाब गवर्नमेंट या बीबी मोहतरमा
मोहतरमा मरीम नवाज साहबा उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती? बुज़दार हुकूमत का कैद बुज़दार हुकूमत से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ये बताएं मरीम साहिबा इस टाइम कहाँ पे है जो वज़ीर आला पंजाब? देखिए मेरी बात सुने, कहाँ पे है? वो देखिए वो जिस जगह पे भी हैं, वो अगर मीडिया में मुल्क में है। देखिए मुल्क में मैं तो आप इस टाइम लाहौर की जो सूरत हाल है, ये बताएं मुझे, स्मोक के हवाले से आप भी सांस ले रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, सारे हैं, इस टाइम आपके जो वज़ीर आला है वो कहाँ पे हैं? देखिए वज़ीर आला हमारे दिलों में, वो हमारे साथ हैं। और उनके देखिए वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का आपके साथ 24 माहौलियात कहाँ पे? देखिए वज़ीर माहौलियात भी हमारे साथ हैं। आप वज़ीर सेक्रेटरी को देख लें, वो भी हमारे साथ। आप सेक्रेटरी देखिए कहाँ पे है? मैं देखिए मेरी बात आपको किसके हैंड ओवर आपने छोड़ा? देखिए पंजाब को उन पॉलिसीज मनसूबा बंदी जो मामला था उन पे छोड़ा हुआ है, उस टीम पे छोड़ा हुआ है जो मरियम बीबी की क़यादत पे चल रही हैं, उन लोगों के साथ छोड़ा हुआ है जिन लोगों ने इस मुल्क के बारे में दर्द दिल रखते हैं। किस चीज़ को आप देख रहे हैं? एक बंदा बीमार है या अगर इलाज करवाता है, या देखिए क्या मेरा कीमती लीडर है, मेरा नवाज शरीफ, उसकी वो बेटी है, अगर अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी से दे, वो अपने आप को एक बेहतर अंदाज से वो आगे लेके आई हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कहाँ की बात है? प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस लेवल के भी कोई हॉस्पिटल बना देनी चाहिए कि किसी को बैरून मुल्क जाना ही ना पड़े? अभी आप देखें, आप ये बात कर रहे हैं कि बना देने चाहिए। अगर ये बना देने जाने वाली यहाँ पे मौजूद होती तो क्या, मुझे एक बात है, हम अपने बच्चे को, अपनी कीमती चीज़ों को, अपने एहसासों, अपने रिश्तों को, अगर हम उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए बीबी मरीम ने सबसे पहले एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया है, तो क्या वो दूसरे मामलों में नहीं कर रही होगी? देखिए मियाँ साहब का विज़िट लंदन किसी भी मामले में किसी हवाले से उनकी अपनी ज़ाती खर्चे से हटके कोई नहीं है। आप मुझे बताएं क्या गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई PIA ने फोकर जहाज़ लेके गए हैं? बीबी मरियम ने जो काम कर दिया, इससे पहले किसी भी CM ने नहीं आज तक किया, और इससे पहले ना किसी CM से हो सका है। शहबाज साहब ने काम किया, उनकी उसी तरस पे आगे बढ़ती हुई ये हमारी कायद है। मैं समझता हूँ मेरे मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो जो एक सही परवरिश का नतीजा है, अल्लाह ताला ने उसे लोगों के लिए दर्द दिल पैदा किया उसके अंदर, उसने हमेशा साथ दिया अपने बाप का। मैं समझता हूँ ऐसी बेटी जिसने मुश्किल वक्त में आके गिरफ्तारी दी, लाए पाकिस्तान में कोई बंदा कि जो जिसके साथ घर में खातून खड़ी हो, ये उसी वक्त होता है जब कायदे आज़म के साथ उनकी बहन खड़ी हुई थी फातिमा जना। और जब आप देखें, आप अपने सारे मामला अगर स्टडी करें पीछे जाके, तो ये किस तरह साबित हो रहा है कि जी आप वो चले गए हैं बाहर बीबी मरियम, तो वो पंजाब जो खाली हो गया। चीफ सेक्रेटरी जाए या कोई भी जाए, पॉलिसियों का तस्करा तसलसल और उसकी जो कामयाबी है वो उसके लीडर्स की एक सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक चल रहा होता है। इसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आप देखें आज ट्रैक्टर, आज उसकी जो सब्सिडी दी जा रही है, आप देखें स्मोक के हवाले से पानी का छिड़काव जो कि बुज़दार गवर्नमेंट में, आप देखें यहाँ पे सड़कें टूट गई, गंद पड़ गया। हर वो काम किया जा रहा है जिसमें इंसानी जो फलाह बहबूद और माशरे में बेहतरी लाई जाए।